हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में प्रथम 2025। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर बन जाते हैं। फ्रेंड देखिए, मैंने आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए हैं। देखा जाए तो प्रीवियस पेपर उठाकर देखेंगे तो इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर बनता है। पूरा कंप्लीट फोटो के साथ में संपूर्ण डिटेल बताऊँगा। तो इस टॉपिक को पूरा तैयार कर लीजिए एग्जाम से पहले। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलते रहें। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, सारे बच्चे डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको फ्री PDF काफ़ी ज़्यादा अपलोड की गई हैं। पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अलावा पेड PDF अवेलेबल है फ्रेंड्स, और सिलेबस बुक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, वीडियो कोर्स 149 रुपये में GK GS का सभी एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इसका रेट बढ़ जाएगा 1000, उससे पहले खरीद लीजिए, स्पेशल ऑफर चल रहा है। PDF फाइल भी है, वीडियो कोर्स भी है। हिंदी व्याकरण कोर्स है, महापैक है, सारे PDF मिल जाएगा, प्रिंट करा सकते हैं 199 रुपये में। कंप्लीट PDF, करंट अफेयर, जनरल साइंस, सारा एग्जाम की तैयारी होगी। करंट अफेयर्स की PDF भी अवेलेबल है, और बुक्स भी हमारी लॉन्च हो चुकी है। जनरल साइंस, स्टैटिक GK, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट बुक और GK 2025 सारी बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कोई दिक्कत आए बुक से रिलेटेड मैसेज करिए, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 7067567024 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश मीडियम का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। डिटेल में देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस पहल का उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और सहयोग के लिए एक अग्रणी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। यह परियोजना रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी यानी RTGS द्वारा समर्थित है और 50 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी। यह सुविधा संस्थानों और कंपनियों के लिए उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंचने के लिए केंद्र के रूप में काम करेगी। अगला प्रश्न है हमारा। अप्रैल 2025 में किस ट्रेन में भारत का पहला ऑनबोर्ड ATM स्थापित किया गया है? यानी कि भारत में पहली बार ATM जो है ट्रेन में लगाया गया है। ATM ट्रेन में भी ATM से पैसे निकाल सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचवटी एक्सप्रेस। देखिए फ्रेंड्स, जो पंचवटी ट्रेन है, पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन है, इसके अंदर ATM जो है लगाया गया है। डिटेल में देख लेते हैं। कब लॉन्च किया गया? 16 अप्रैल 2025 को। महाराष्ट्र के मुंबई और मनमाड के बीच चलने वाली ट्रेन है पंचवटी एक्सप्रेस। देखिए, इसमें भारतीय रेलवे के भुसावल मंडल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच जो है इसमें टाई अप किया गया है। आपको बताएं कि एक वातानुकूलित कोच में यानी कि AC कोच में अस्थायी पेंट्री के स्थान पर ATM स्थापित किया गया है। ATM को वाइब्रेशन से बचाने के लिए रबर पैड्स और बोल्ट्स का उपयोग किया गया और 2 अग्निशामक यंत्र भी लगाए गए। इसके लिए सभी यात्रियों को लिए उपलब्ध होगा, क्योंकि ट्रेन के सभी 22 कोच वेस्टिब्यूल्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और यदि यह पायलट सफल होता है, पायलट सफल होता है, तो भारतीय रेलवे अन्य ट्रेन में भी सुविधा का विस्तार कर सकते हैं। यानी कि अभी ट्रायल के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको कार्य किया जाएगा। इसके बाद अगर ये सफल होता है तो पूरे भारत में आप लोग जो है ये ट्रेन में ATM देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओडिशा में। देखिए फ्रेंड्स, ओडिशा के अंदर भारत का पहला अनाज ATM यानी राइस ATM लगाया गया है। डिटेल में देख लेते हैं। ओडिशा ने भारत की पहली 2400 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की है। इसका नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन ATM। किसके लिए है ये? तो राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ्रेंड देखिए, जो क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दें। और स्टैटिक GK का आप लोग डेमो बोल रहे थे सर डेमो दिखा दीजिए, तो हमारा स्टैटिक GK का बुक है, आप डेमो देख सकते हैं। कंप्लीट डायग्राम के माध्यम से इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। तो कंप्लीट देखिए किस देश से लिया गया, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन से विदेशी स्रोत, स्थानीय स्रोत, फिर अमेरिका से कौन से लिए गए, कंप्लीट। फिर देखिए जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इसमें देखिए कंप्लीट फोटो के साथ में और पूरा डायग्राम के माध्यम से। इसके अलावा देखिए जैसे ये डांस वगैरह आता है, कथक वगैरह जो क्लासिकल डांस आते हैं, इस टाइप के पूरा कंप्लीट फोटो के साथ में दिया गया है। इस तरीके की बुक के अंदर आपको पूरा कलर्ड बुक है, बहुत अच्छी बेस्ट बुक क्वालिटी के साथ लेकर आए। इसका ज़रूर ऑर्डर करिए आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, बुक ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी करना हो बुक से रिलेटेड घर बैठे आप मंगा सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी है, आपको कैश जब घर पर पहुंच जाएगी बुक तब लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2025 में
भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामेश्वरम में। देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रामेश्वरम में शुरू हुआ है। आप फोटो में देख सकते हैं। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने रामनवमी के अवसर पर। कब किया? 6 अप्रैल 2025 को। देखिए, यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जुड़ता है। कुल लागत इसमें 550 करोड़ रुपए। इसका निर्माण किया रेल विकास निगम लिमिटेड ने। आपको बता दें कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। इसकी लंबाई है 270 मीटर। ब्रिज का नाम है नया पंबन ब्रिज। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है तेलंगाना में। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है खोला गया है। ये आप फोटो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु में। समुद्र पर पहला भारत का ग्लास ब्रिज बनाया गया तमिलनाडु में। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हो गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक किया है। उन्होंने जो है 62 घंटे और 6 मिनट तक स्पेस वॉक किया, जो किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया सबसे लंबा समय है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स अब तक अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। उन्होंने 286 दिन अंतरिक्ष में जो है बिताए हैं टोटल। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन है नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खुल गया है। कहाँ पर खुला है? दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खुला है, जिसका नाम है सोमादा आयुर्वेदिक किचन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग में। देखिए फ्रेंड, दार्जिलिंग में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में लेखकों का गांव यानी राइटर्स विलेज नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। देखिए फ्रेंड्स, केरल जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है, जो बुजुर्गों के कल्याण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में 19 मार्च 2025 को विधानसभा में केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन संचित करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली हवाई अड्डा। देखिए फ्रेंड, दिल्ली हवाई अड्डा जो है भारत का पहला जो है शुद्ध शून्य कार्बन संचित करने वाला हवाई अड्डा बन गया है। डिटेल में देखते हैं। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जो सैनिटरी नैपकिन हेतु पेमेंट करेगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों के बैंक अकाउंट में राशि दस्तावेजों के लिए सैनिटरी पैड्स रिकॉर्ड जारी किए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सैनिटरी पैड के लिए पैसे देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह राशि चक्र 300 रुपये का है। हमारा अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, समन या वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। देखिए फ्रेंड, जो मध्य प्रदेश है समन या वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर महाराष्ट्र में। देखिए फ्रेंड्स, नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क बनाया गया है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया है।
यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 पर विकसित एक पर्यावरण पहल है। इसमें तेजी से बढ़ने वाले ऑक्सीजन पैदा करने वाले पेड़ हैं, जिनका उद्देश्य वायु प्रदूषण से निपटना और स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्जुन वाजपेयी। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अर्जुन वाजपेयी। देखिए, माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी हैं, जिन्होंने 8000 मीटर से अधिक ऊंची 8 चोटियों पर चढ़ाई की। अर्जुन वाजपेयी 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और अब 8000 मीटर से अधिक ऊंची 8 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। स्थान की बात करें तो दक्षिण मध्य तिब्बत में नेपाल की सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मसाली गुजरात। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है मसाली गुजरात। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाया गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगला प्रश्न, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने त्वरित नामक डिजिटल पहल को अपनाया है, जिसके तहत अब सम्मन और वारंट की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी। पहल का नाम है त्वरित। पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। उद्देश्य सम्मन और वारंट की ऑनलाइन ट्रैकिंग। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 दिसंबर को। देखिए फ्रेंड्स, पहली बार विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल मेडिटेशन डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। इस दिन को मनाने का मकसद ध्यान के अभ्यास और इसके फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ध्यान से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। साल 2024 में विश्व ध्यान दिवस की थीम है आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव। अगला प्रश्न है, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन मध्य प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, उज्जैन एमपी में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। ये वैदिक घड़ी शहर के जंतर मंतर क्षेत्र में सरकारी जीवाजी वेधशाला के करीब 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देखिए, कंप्लीट ऑल एग्जाम स्पेशल पीडीएफ फाइल्स भी है। जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, रेलवे, सामान्य विज्ञान, लूसेंट जीके, निचोड़ 5000 प्रश्न। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया इन सारी पीडीएफ का, इसको ले लीजिए। ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। इस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल है। ट्रिक्स के माध्यम से दिया गया है। पूरा स्टैटिक जीके, जनरल साइंस सब कुछ है। अगला प्रश्न, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। एक व्यक्ति जिसने केंद्र सरकार के लिए कम से कम 10 वर्षों तक काम किया है वह पेंशन के लिए पात्र है। न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी। कम से कम 25 साल की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संबलपुर उड़ीसा में। देखिए फ्रेंड्स, संबलपुर उड़ीसा में भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया? संबलपुर में भारत का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, युवाओं को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनु भाकर। मनु भाकर आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीते। वह आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा?
राइट आंसर है ऑप्शन सी नोएडा में। देखिए फ्रेंड्स, नोएडा में भारत का पहला एयर कार्गो हब बनाया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा एयर कार्गो हब बनाने की तैयारी है। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ के उत्पादों को तेज़ी से और प्रभावी तरीके से पूरी दुनिया तक पहुँचाना। इसके लिए बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डिपो बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु में। भारत की पहली ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर वाली ट्रेन जो है चलेगी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन चलने वाली है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शहर की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा में। देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय बनाया गया है। इसका नाम है संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय। उद्घाटन किया है ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को। क्यों किया गया? भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। संपूर्ण हिंदी व्याकरण, अगर आपके एग्जाम में हिंदी ग्रामर आता है तो कंप्लीट हिंदी ग्रामर पूरा टॉपिक वाइज मिल जाएगा, पूरा थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ में, मात्र कितने में? 121 रुपये में। इतने कम में आपको बुक नहीं मिलती, तो संपूर्ण हिंदी ग्रामर जरूर पढ़िए। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा ऑनलाइन एचडी पॉइंट का, पेड कोर्सेज में मिल जाएगा आपको। ये पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएगा, जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत में। देखिए फ्रेंड्स, भारत में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम यानी जियोलॉजिकल म्यूजियम इन ग्वालियर में तैयार किया गया। इसका निर्माण किया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। लोकार्पण किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। म्यूजियम में पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव सभ्यता का विकास और ब्रह्मांड की अनूठी जानकारियों को लाइट इफेक्ट और मल्टीमीडिया डिस्प्ले के साथ दिखाया गया है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी चेन्नई तमिलनाडु में। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक बनाया, जो चेन्नई में है। इस बायो बैंक का उद्देश्य क्या है? डायबिटीज पर ज़्यादा से ज़्यादा शोध करना और इस बीमारी का सही इलाज खोजना। अगला प्रश्न, 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी उमर अब्दुल्ला। देखिए फ्रेंड, 2024 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम बन गए उमर अब्दुल्ला। देखिए, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। बात करें जम्मू कश्मीर की, केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ, शीतकालीन राजधानी जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है मोहना सिंह। देखिए फ्रेंड्स, मोहना सिंह जो है स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली फाइटर पायलट बन गई हैं। डिटेल में देखते हैं। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने की मंजूरी पाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। वह लगभग 8 वर्ष पहले लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट थीं। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है केंजा लेली। केंजा लेली विश्व की पहली मिस AI बनी है। देखिए, महापैक ऑफर चल रहा है। 199 रुपये में आपको लगभग 8 PDF मिलेगी। सारा सब्जेक्ट प्रिंट करा सकते हैं। ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें स्टैटिक GK, जनरल साइंस, करंट अफेयर, GK जैसे ब्रह्मास्त्र, कंप्लीट मैथ्स, लूसेंट GK, सामान्य विज्ञान सब कुछ मिल रहा है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा पेड कोर्स में। देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा गुजरात राज्य में शुरू हुई है। कहाँ से? भुज से अहमदाबाद की भी शुरू हो रही है। उद्घाटन किया है मोदी जी ने। उद्देश्य है तेज और सुविधाजनक इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करना। इस वंदे मेट्रो का नया नाम है नमो भारत रैपिड रेल। अगला प्रश्न है, देश का पहला AI सिटी कहाँ बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में देश का पहला AI सिटी बनने जा रहा है। AI सिटी का निर्माण लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में किया जा रहा है। यूपी सरकार ने 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है।
इस स्थिति में आईटी जैसे मुख्य सेक्टर का विकास काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा में। देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। देखिए डिटेल में देखते हैं। यह ट्रेन बिना धुआं छोड़े दौड़ेगी, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। इस ट्रेन को हाइड्रेल भी कहा जाता है। यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर दौड़ सकती है। हालांकि भारत में चलने वाली यह ट्रेन फिलहाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इन ट्रेनों को रेलवे के कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में हुई है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, जिया राय। इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक बनी है जिया राय। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है, भीष्म। दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम है भीष्म। भीष्म का फुल फॉर्म है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। कार्य क्या है? इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। यह पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। इसे ड्रोन की मदद से कहीं भी ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है, यूपी में। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन यूपी में हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को गोरखपुर वन प्रभाग के भैरी वैशी कैपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। यह एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोच्चि। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बना है कोच्चि। केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य का शहर का खिताब दिया गया। यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। ये 16 वर्ष की हैं मात्र। काम्या कार्तिकेयन ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योति रात्रे, मध्य प्रदेश की हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई है ज्योति रात्रे, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। इनकी उम्र है 55 वर्ष। देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी में। देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में। देखिए डिटेल में समझते हैं कहाँ होगा। वाराणसी, काशी में, यूपी गवर्नमेंट द्वारा। और यह भाषा जो है किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। इसके लिए राशि आवंटित की गई 25 करोड़ रुपए। इसमें प्रख्यात हिंदी विद्वानों की तमाम पुरानी पांडुलिपियाँ और पुस्तकें रहेंगी। इसमें हिंदी विद्वानों की प्रतिमाएं भी लगाई जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है, कोलकाता में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कोलकाता में हुई है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, नई दिल्ली में। भारत की पहली जलवायु घड़ी लगाई गई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के रफ़ी मार्ग स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और एक्टिव की गई। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। CSIR का मुख्यालय फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। डेटा खपत के मामले में रिलायंस जियो ने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर कहाँ बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है, पाली जिला, राजस्थान में। पाली, राजस्थान में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया गया।
दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले में जाडन गांव में किया गया। किस शैली में बना है? नागर शैली में। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मशाला में। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम बन गया है धर्मशाला। हाइब्रिड पिचें, जिन्हें सिलाई हुई पिचें भी कहा जाता है, बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें हैं। वे प्लास्टिक के फाइबर होते हैं जो आमतौर पर बेज या हरे रंग के होते हैं। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है HDFC बैंक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया प्राइवेट बैंक HDFC बैंक। कहाँ? लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर। कब? 11 अप्रैल 2024 को। HDFC बैंक लिमिटेड की कंपनी की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है सुमन कुमारी। देखिए फ्रेंड्स, सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। सुमन कुमारी ने मार्च 2024 में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा कर प्रशिक्षण ग्रेड प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में देश का पहला डार्क स्काई पार्क खुला है। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। डार्क स्काई पार्क क्या है? डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है, जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है गुजरात। देखिए फ्रेंड्स, गुजरात जो है सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका उद्घाटन किया गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। सेमीकंडक्टर नीति बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। देखिए फ्रेंड्स, ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है बिहार। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रीति रजक। प्रीति रजक जो मध्य प्रदेश की भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरयू नदी में। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी में हुई है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है असम में। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम में हुई है। अगला प्रश्न है, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। देखिए फ्रेंड, जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। देखिए, PM विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि इस योजना की 3 नींव हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है मथुरा, यूपी में। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुई है। अगला प्रश्न, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। अनाथ, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों को व्यापक सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की औपचारिक शुरुआत की। कहाँ पर? शिमला में। किसने किया? मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन फातिमा वसीम। कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। डिटेल में देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर का संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है नेपाल।
समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। देखिए फ्रेंड्स, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है भूटान। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश बना है भूटान। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भोपाल। भोपाल आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है भोपाल। देश का पहला पशु शवदाह कहाँ खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन है लखनऊ यूपी में। देश का पहला पशु शवदाह लखनऊ यूपी में खुला है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कहाँ बना? राइट आंसर है ऑप्शन है उदयपुर राजस्थान में। भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है उदयपुर राजस्थान में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है बेंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुला है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में खुला है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र शुरू हुआ। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल में। केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर खुला है। इसका लक्ष्य है मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना। डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है लेह लद्दाख में। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत लेह लद्दाख में हुई है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में खुला है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल। केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है वायनाड केरल। वायनाड केरल भारत का पहला ODF प्लस जिला बना है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है यूपी। यूपी बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रां प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है श्रुति बोरा। घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रां प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई श्रुति बोरा। किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ है। कहाँ पर? सऊदी अरब के जिद्दा के अल जवाहरा में। ये दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण पूरा करके वजानात अब्दुल वदीह नामक एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी। ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खोला गया है। भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। उन्होंने 49 साल में उपलब्धि हासिल की।
इंग्लैंड से फ्रांस तक की 42 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे और 6 मिनट में तय की। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है पुणे में। देश का पहला संविधान गार्डन पुणे में बनाया गया है। इस गार्डन में भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राज चिन्ह वाले 3 चिन्हों की प्रतिकृति है। इस पर संविधान लगाया गया है। साथ ही गार्डन परिसर में संविधान के नागरिकों के 11 कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता यानी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये अंग है। तो यहाँ पर हमने टॉप 88 क्वेश्चन देखे। अब आपके लिए टेस्ट के लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? वीडियो को रोककर इसका आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो रोक करके। GK/GS का संपूर्ण जो है वीडियो कोर्स मिल जाएगा 149 रुपये में। इसमें सारा किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो सब कवर होगा। इसका जी देखिए प्राइस बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा। उससे पहले इसको ले लीजिए। वीडियो कोर्स है प्लस PDF फाइल भी है। सारे सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पेड कोर्स में जाना है और इस यहाँ पर मिल जाएगा। पेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पेड PDF, प्री PDF, सिलेबस, बुक सब कुछ अवेलेबल है। करंट अफेयर्स की PDF फाइल भी मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। स्पेशल PDF नोट्स सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए 7067567024 पर। और देखिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।